इंदौर के एक गुजराती कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी। नाम था श्रद्धा तिवारी। श्रद्धा तिवारी गुजराती कॉलेज में बीबीए अंतिम वर्ष की छात्रा थी। घर वालों ने बड़े प्यार से पाला था, लेकिन एक दिन अचानक श्रद्धा गायब हो गई। घर वाले परेशान हो गए। श्रद्धा को ढूंढने वालों पर इनाम रखा गया, टोटके आजमाए गए और मंदिरों में मन्नतें मांगी गई थी। तो क्या दुआओं का असर हुआ? क्या श्रद्धा वापस लौटी? और लौटी तो फिर किस हाल में लौटी? ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकही। इंदौर के गुजराती कॉलेज में पढ़ने वाली श्रद्धा तिवारी का यह सीसीटीवी फुटेज जब वायरल हुआ तो फिर उसके घर वालों के होश उड़ गए। घर वाले भागे भागे पुलिस के पास पहुंचे और अपनी बेटी की तलाश के लिए उनसे मिन्नतें की। पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई। लड़की के जानने वालों को बुलाया गया, उसके कथित बॉयफ्रेंड को पकड़ा गया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। यानी श्रद्धा की कोई जानकारी पुलिस के हाथ नहीं लगी। पुलिस हैरान थी, घर वाले परेशान थे। इस बीच 7 दिन बाद श्रद्धा अचानक इंदौर लौट आई और सीधे पुलिस थाने पहुंची। घर वालों को ही बुलाया गया। तत्काल पूछताछ शुरू हुई, क्योंकि लड़की के साथ एक लड़का भी था जिसे लड़की अपना पति बता रही थी। दरअसल पूरी कहानी जो है ये अगस्त 2025 की है। 23 अगस्त को इंदौर के एक इलाके के सीसीटीवी फुटेज में श्रद्धा को रात के करीब 2 बजे बिना मोबाइल के घर से बाहर जाते हुए देखा गया। परिवार और पुलिस को एक हफ्ते तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन 7 दिन बाद 22 साल की श्रद्धा तिवारी शादी करके MIG थाने पहुंची। थाने में श्रद्धा ने पुलिस को बताया कि वह अपने बॉयफ्रेंड सार्थक के साथ ट्रेन से जाने वाली थी, लेकिन सार्थक नहीं आया, लिहाजा वो ट्रेन में अकेले ही चढ़ गई। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि आखिर वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी और किससे मिलेगी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ नहीं था। वो खुद को नुकसान पहुंचाने वाली थी। लेकिन तभी फिल्मी स्टाइल में एंट्री हुई करणदीप की। करणदीप ने उसे समझाया, लेकिन श्रद्धा ने ये शर्त रखी कि अगर मैं खुद को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। फिर क्या था, करणदीप ने उसकी शर्त को मान लिया और दोनों शादी कर ली। थाने में श्रद्धा के पिता ने उसे समझाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। तो पिता वहां से थक हार कर घर वापस लौट गए। बात की शादी करने की इच्छा थी कि हमारी भी मान सम्मान रहता और आने जाने के रास्ते भी रहते, सभी चीज़ें रहती, पर बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो बच्चे बालिग हैं, तो इसलिए ना तो कानून का कुछ कर सकता, ना माँ बाप कर सकते हैं। लास्ट डिसीजन बच्चों का है। तो आयुषी श्रद्धा जो है यहाँ से क्या वो करण के साथ जा रही है या यहाँ से करण के साथ जा रही है? आपके साथ अपने घर नहीं जा रही? नहीं जा रही मेरे साथ। आप लोगों ने भी इस बात को मान लिया है? अब मान लिया, क्योंकि हमने दोनों बच्चों को समझाने की कोशिश की हाँ। सारी चीज़ों को, पर दोनों बच्चे नहीं है। थोड़ा सा मेरे को डाउट है कि मेरी बच्ची जो है मेंटल डिस्टर्ब है, और मेंटल डिस्टर्ब है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। क्या साइको है आपकी बेटी, या पहले भी कुछ ऐसी कुछ बातें हैं जिसको लेकर आप कह रहे हैं कि वो मेंटल डिस्टर्ब है? ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज तक ये बिहेव सामने आया नहीं है कभी जीवन में, जो आज आया है। पर मेरे को आज ये एहसास हुआ है कि मेंटल डिस्टर्ब है वो, और उसको मेंटल डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। पर बच्चे दोनों बालिग हैं, इसलिए ना उसमें कानून कुछ कर सकता है, ना माँ बाप कर सकता है। क्या कुछ श्रद्धा के इलाज भी चल रहा है क्या? ऐसी भी कुछ बात है? इलाज चल रहा था, उसको चक्कर उक्कर कुछ आ रहे थे, ट्रीटमेंट चल रहा है, उसको वीकनेस, पर अब मेंटेनेंस का अब जा रहे हैं, तब उसमें हम क्या कर सकते हैं सर? कुछ भी नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है मानसिक स्थिति बेटी की? हाँ, मेरी पूरी वही है कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है बेटी। करण की माता और हम करण की मम्मी और भाई और हम सब मिलकर डिसीजन में पहुंचे थे कि दोनों बच्चे अभी हो जाएं, 10 दिन बाद इनकी दोनों की हम शादी कराएंगे और अच्छे से कराएंगे कि आने जाने का रास्ता भी हो जाए। उसमें करण की मम्मी और भाई भी तैयार थे और मैं भी तैयार था। श्रद्धा का फैसला अडिग था। वो अपने पिता की एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। पिता ने कोशिश की कि श्रद्धा मान जाए, लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। श्रद्धा ने अपने पिता से साफ कह दिया कि वो जिएगी तो करणदीप के साथ और मरेगी तो करणदीप के साथ। अगर उन्होंने नहीं करवाई तो नहीं करवाते तो आगे इसको मारवाड़ डाला तो किसको? इसको बोल दो करण को। आपको क्या लगता है? फिर से बताइए जरा इसको। करण को मारवाड़ डाला तो इसलिए नहीं, मैं इतना बड़ा वो नहीं ले सकती, मैं करण के साथ ही आपको जाऊँ। अंदर आप अपनी माँ और पिता के साथ रोती हुई नजर आ रही थी, क्या कुछ बात हुई थी आपकी बंद कमरे में? हाँ, नहीं, वो थोड़ा बहुत बातें हो रही थी। तो आप अपनी मर्जी से जा रही हैं? हाँ तो यहाँ से अपने घर नहीं, अब सीधा ससुराल जा रही हैं? हाँ। कहाँ है आप? लड़का और लड़की दोनों बालिग थे, लिहाजा पुलिस ने मामले को रफा दफा कर दिया, क्योंकि लड़की के घर वालों की तरफ से भी इस मामले में कोई शिकायत नहीं दर्ज की गई थी।
श्रद्धा के पिता वहां से वापस लौट गए थे क्योंकि उनकी बेटी तैयार नहीं थी उनकी सुनने के लिए। इसका पूर्व परिचित था जो इलेक्ट्रिशियन था वहाँ पे गुजराती कॉलेज में, करण योगी। तो उसने बोला कि नहीं तुम क्या कर रही हो, तो उसने बताया कि मैं ऐसा ऐसा हो गया। तो इसने बोला नहीं मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो बोले अगर मरने नहीं दोगे तो मेरे साथ शादी करो। तो फिर ये करण तैयार हो गया। फिर ये दोनों लोग गए खरगोन गए, वहाँ से फिर ये महेश्वर गए। महेश्वर में जाके इन्होंने मंदिर में शादी की है। उसके बाद फिर ये अपने घर पालिया गया। पालिया में इसको घर वालों ने मना किया कि यहाँ मत आओ, तो वहाँ से ये मंदसौर चले गए। मंदसौर में फिर इन्हें इसकी जो लड़की है इसने फिर अपने पिताजी को फ़ोन किया, माताजी को फ़ोन किया कि मुझे वो दस्तावेज चाहिए, हमें ऑफिशियल रजिस्टर्ड मैरिज भी करना है। और मैंने शादी कर ली करण से। तो फिर इसके पिताजी कार लेके गए और उसको लेके फिर यहाँ थाने आए। हालांकि जिस गुजराती कॉलेज में श्रद्धा पढ़ती थी उसी गुजराती कॉलेज में करणदीप इलेक्ट्रीशियन था। श्रद्धा ने पुलिस को बताया कि वो करणदीप को नहीं जानती और ट्रेन में उसकी अचानक एंट्री हुई, लेकिन ये माना गया कि दोनों के बीच पहले से ही अफेयर था और दोनों ने ट्रेन वाली बात झूठ बोली। युवक करणदीप गौतमपुरा में रहता था। जब हमने अपने सहयोगी धर्मेंद्र कुमार शर्मा से करणदीप को लेकर जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि करणदीप कभी कभी अपने घर आता है। पिछले 10 दिन पहले वो अपनी पत्नी श्रद्धा के साथ यहाँ आया था क्योंकि उसकी पत्नी श्रद्धा बीमार चल रही थी और उसका इलाज करणदीप करा रहा था। तो आज की अनकही आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।